नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप सर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस रीजनिंग के सेशन में सभी लोग लाइव आ जाएं बहुत जल्दी। और इस सेशन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और जो आज ये चैप्टर है आपका, वो चैप्टर है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में पहले हम लोग बेसिक चीजें जानेंगे। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में हमें पढ़ना क्या है और चैप्टर को कैसे पढ़ना है, और शुरू से लेकर के लास्ट तक सारी चीजें हम आपसे डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है भाई, हम स्टार्ट करते हैं, सारी चीजों को देखते हैं आगे। देखिए भाई, आगे चलते हैं यहाँ से हम लोग। सबसे पहले बात करेंगे डायरेक्शन की बेसिक चीजें, जो डायरेक्शन पढ़ने से पहले सारे बच्चों को पता होनी चाहिए कि सर ये बेसिक नॉलेज है डायरेक्शन की, ये हम सबको पता होनी चाहिए। ठीक है बेटा। और कौन कौन लाइव आ गया है बहुत जल्दी एकदम वीडियो को लाइक कर दीजिए और सेशन को शेयर कर दीजिए बहुत जल्दी सभी लोग। ठीक है बेटा, कमेंट कर दो बहुत जल्दी सभी लोग बेटा। चलिए भाई, तो करते हैं फिर सेशन को स्टार्ट आज का। देखिए यहां से चैप्टर का नाम लिखा है दिशा और दूरी। मासाएं थोड़ा उल्टा लिख दिया है बेटा। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। इसको दिशा और दूरी की अगर बात करेंगे बेटा, ये जो आपका डायरेक्शन का फिगर है, डायरेक्शन का फिगर का मतलब क्या होता है बेटा? प्लस का सिंबल। किसका सिंबल होना चाहिए? प्लस के सिंबल का मतलब होता है वो डायरेक्शन का फिगर है। अब डायरेक्शन का फिगर है तो बेटा हम बात करेंगे, ऊपर जो दिशा होती है हमारी वो उत्तर होती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं भैया? इसको नॉर्थ कहते हैं। ठीक है भाई, ऊपर जो हमारी दिशा होती है वो नॉर्थ होती है भाई। नीचे जो दिशा होती है वो हमारी साउथ होती है। साउथ को क्या कहते हैं मेरे भाई? दक्षिण कहते हैं। राइट हैंड पे जो दिशा होती है वो हमारी होती है पूर्व। और पूर्व दिशा को हम लोग ईस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? ईस्ट कहते हैं। लेफ्ट हैंड पे जो डायरेक्शन हमारी होती है वो वेस्ट होती है, और हिंदी में इसको हम लोग पश्चिम कहते हैं। ये बातें मुझे लगता है कि सभी बच्चों को पता होंगी, ये चार दिशाओं के बारे में। टॉप पे हमेशा कौन रहेगी बेटा? उत्तर। नीचे दक्षिण। राइट हैंड पे ईस्ट, लेफ्ट हैंड पे वेस्ट। अब हम बात करेंगे इनकी बेटा उप दिशाओं की। उप दिशाओं का, ये मेन दिशाएं हो गई। ये कौन दिशाएं हो गई? मेन दिशाएं हो गई। अब सब डायरेक्शन कौन होती है वो देखिए आप। डायरेक्शन के बीच में जो डायरेक्शन बनती है उसको क्या कहते हैं? उप दिशा कहते हैं। रविंदर कुमार गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। उपेंद्र सिंह नमस्ते बेटा। ठीक है, इधर देखिए। अब हमने बात की बेटा, आपको क्या पता होने चाहिए? उप दिशाएं। उत्तर और पूर्व के बीच में दिशा जो होगी उसको क्या कहेंगे हम? नॉर्थ ईस्ट। उत्तर पूर्व इस दिशा को कहेंगे हम। क्या कहेंगे? उत्तर पूर्व कहेंगे। सभी लोग लाइव जुड़ जाइए बेटा, सेशन को शेयर कर दो सभी लोग। आज का बहुत धमाकेदार सेशन होने वाला है। ठीक है, आंसर के लिए तैयार रहें कॉपी और पेन लेकर के। ठीक है भाई, देखिए सेशन को आप लोग बेहतरीन तरीके से। नीचे कौन डायरेक्शन है बेटा? साउथ है। इधर कौन है? ईस्ट है। तो दोनों के बीच की डायरेक्शन होगी वो साउथ ईस्ट होगी। इधर क्या होगी बेटा? साउथ और वेस्ट। हिंदी में क्या कहोगे? उत्तर पश्चिम। नॉर्थ और वेस्ट के बीच की जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ वेस्ट कही जाएगी। अब सर ये अगर हम बात करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति, ये तो डायरेक्शन का फिगर बन गया है। इसके बाद का जो फिगर होगा बेटा हम उसकी बात करेंगे कि जैसे व्यक्ति यहां से राइट घूमता है, लेफ्ट घूमता है, तो कहां जाएगा? कोई भी व्यक्ति किसी भी डायरेक्शन से यदि राइट घूमेगा, कोई भी व्यक्ति किसी भी डायरेक्शन से यदि राइट घूमेगा, राइट कहें तो बेटा दायां, दायां घूमेगा तो वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा। कैसा घूमेगा? 90 डिग्री क्लॉकवाइज। कोई भी व्यक्ति किसी भी डायरेक्शन से बायां घूमता है। कैसा घूमता है? बायां। तो हम कहेंगे सर जब कोई व्यक्ति लेफ्ट घूमेगा, लेफ्ट का मतलब होता है बायां, इसको हम लोग कहेंगे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज वो व्यक्ति घूमता है। कैसा घूमेगा? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। एक बार सभी बच्चे क्या करेंगे? सेशन को शेयर कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और आगे देखेंगे कि सर ये तो फिगर आपने डायरेक्शन का बना दिया, एक रोटेशन का फिगर और पता होना चाहिए सभी बच्चों को। जैसे ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ऊपर क्या है? नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। यहां से जब कोई व्यक्ति राइट घूमेगा तो ईस्ट में आएगा, लेफ्ट घूमेगा तो वेस्ट में जाएगा।
अब बात करते हैं बेटा ईस्ट में। यहां से जब राइट घूमेगा तो साउथ में जाएगा, लेफ्ट घूमेगा तो वेस्ट में जाएगा व्यक्ति। यहां से यदि बात करते हैं साउथ से, जब राइट घूमेगा तो वेस्ट में जाएगा, लेफ्ट घूमेगा तो ईस्ट में जाएगा व्यक्ति। यहां से वेस्ट से बात करते हैं, राइट घूमेगा तो नॉर्थ में जाएगा, लेफ्ट घूमेगा तो साउथ में जाएगा व्यक्ति। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आगे चीजों को कंटिन्यू करने के लिए। देखिए ध्यान से, आते अब हम लोग क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन को अगर हम लोग पढ़ते हैं, पी क्यू के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, ठीक है, पी क्यू के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, आर क्यू के 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है, तब आर पी के सापेक्ष किस दिशा में है। देखिए भाई साहब, आर पी के सापेक्ष ऊपर कौन डायरेक्शन है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। अब हमने बात की पी क्यू के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। ये लीजिए भाई, ये क्या है, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। कमेंट में छाप दो आंसर, तब तक आप सभी लोग कमेंट में छाप दो मेरे भाई। रविंदर कुमार जी कह रहे सर कैसे हो बेटा, बहुत बढ़िया है, कंटिन्यू करिए सारी चीजें। देखिएगा, अब हमने ये कहा है पी क्यू के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। बेटा दक्षिण पश्चिम किधर है, आपने कहा सर ये है। तो जब किसी व्यक्ति से एक दूसरे व्यक्ति को जाते हैं तो आप उस जहां से चलना स्टार्ट करते हैं उस व्यक्ति को सेंटर पे मानेंगे। कहाँ मानेंगे, सेंटर पे। पी क्यू के है ना, तो क्यू को कहाँ मान लें हम लोग, सेंटर पे मान लेंगे। ये हमने मान लिया ये क्यू है, ठीक है। पी क्यू के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, किधर होगा, इधर साइड होगा। ये 40 मीटर इसकी डिस्टेंस है, क्लियर है। उसके बाद हमने बात की आर क्यू के 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है। दक्षिण पूर्व कहाँ है, यहाँ है, कितना है, 40 मीटर है। ये ले मेरे भाई। अब बोला गया है कि तब आर पी के सापेक्ष किस दिशा में है। ये कौन है बेटा, पी है, ये आर है। इनके बीच की जो डिस्टेंस नहीं पूछी गई है, हमसे क्या पूछी गई है, तब आर पी के सापेक्ष किस दिशा में है। किसके सापेक्ष, पी के। जिसके साथ के लगा हो, से लगा हो, वहीं पे आप डायरेक्शन का फिगर बना देना। क्या करेंगे बेटा, डायरेक्शन का फिगर बना दें। उपेंद्र सिंह का आंसर ईस्ट आ चुका है, ठीक है भाई। अब किससे पूछा गया है, पी के सापेक्ष। जिसके सापेक्ष पूछा जाएगा वह डायरेक्शन का फिगर बना देना आप। हमने कहा ये आर किधर है, पी से ईस्ट की ओर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट, उपेंद्र सिंह ऑप्शन कर रहे हैं आप, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है भाई, ठीक है ना। तो आगे हम लोग देखते हैं इसके आगे क्या करना है। इसके आगे हम लोग आ जाते हैं, ये रहा, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है भाई। दिशा और दूरी, ये थोड़ा मिस्टेक हो गई है महाशय से, ठीक है भाई साहब। एक विद्युत ट्रेन उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है तो इंजन का धुआं किस दिशा में जाएगा। छाप दो कमेंट बहुत जल्दी। विद्युत ट्रेन कहाँ जा रही है भाई साहब, उत्तर से दक्षिण की ओर। अब धुआं ट्रेन के कहाँ जाता है, विपरीत। छाप दो मेरे भाई, बहुत जल्दी छापिए कमेंट में। देखिए आंसर क्या आ रहा है, छाप दो भाई। सर हम अच्छे से जानते हैं सर, विद्युत ट्रेन कभी धुआं नहीं देती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, थोड़ा इसको याद रखना। विद्युत ट्रेन कभी धुआं नहीं देती मेरे भाई, है ना। ऑप्शन अगले पे आइए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा। अब अगर हम बात करें, रूपा एक स्थान से चलती है और 15 मीटर पश्चिम की ओर जाती है। ये स्थान माला, यहां से रूपा चली 15 मीटर, किधर चली बेटा, वेस्ट की ओर चली। क्लियर है ना भाई, 15 मीटर रूपा चली वेस्ट की ओर, ठीक है। फिर वह बाएं घूमती है और 12 मीटर चलती है। किधर घूमती है बेटा, बाएं घूमती है। लेफ्ट किधर होगा, नीचे होगा। और कितना घूमती है, 12 मीटर घूमती है, ठीक है। फिर वह दाएं घूमकर चलती है। फिर वह किधर, अब जब किसी व्यक्ति का फेस नीचे होगा, राइट घूमेगा तो किधर जाएगा, इधर जाएगा व्यक्ति, ठीक है। घूमकर चलती है। अब वह किस दिशा में चल रही है, आपसे पूछा है कि अब वह किस दिशा में चल रही है। जब आपसे पूछा जाए अब वह किस दिशा में चल रही है, तो बेटा इस क्वेश्चन में आपको फिगर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आप विदाउट फिगर इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे, ठीक है ना भाई। आप विदाउट फिगर इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे, ठीक है बेटा। अब हमने कहा है कि विदाउट फिगर कैसे, सर इधर किस समय जा रही, वो वेस्ट में जा रही है, तो इसका आंसर तो सर पश्चिम हुआ,
क्या हुआ, पश्चिम हुआ। लेकिन मेरे भाई मेरे दोस्त, अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो इसका आंसर आप विदाउट फिगर भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे मेरे भाई, हम सब जानते हैं कि रूपा चलना स्टार्ट कहाँ से हुई है, पश्चिम से। तो हम सबसे पहले सर पश्चिम को लिख लेंगे। पश्चिम के बाद हम कहेंगे पहले किधर घूमी हुआ है, पहले वह बाएं घूमती है। कहाँ घूमती है भैया, वो पहले बाएं घूमती है, फिर वह कहाँ घूमती है बेटा, दाएं घूमती है। एक बार बाएं घूमी है, एक बार दाएं घूमी है, ठीक है। अब तो नहीं घूमी, तो हम कहते हैं सर बाएं को लेफ्ट कहते हैं, दाएं को राइट कहते हैं। इस तरीके में क्या होगा, आपको एक लेफ्ट से एक राइट काटना होता है। क्या काटना होता है, एक लेफ्ट से एक राइट। जो बचे आपके पास उसको आप बेस्ट से चला दें। एक लेफ्ट से एक राइट काट दिया, हमारे पास क्या बचा, कुछ नहीं बचा। रूपा जिस दिशा में जा रही थी उसी दिशा में जा रही है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अब कोई भी बच्चा, जब आपसे पूछा जाए व्यक्ति किस दिशा की ओर चल रहा है, कोई बच्चा फिगर नहीं बनाएगा, विदाउट फिगर आंसर करेगा। अगले क्वेश्चन की ओर आइए भाई। ये क्वेश्चन रहा आपके सामने, इस क्वेश्चन को देखो गौर से। यदि आप उत्तर को चलते हैं, सबसे पहले आप लास्ट में आइए। डायरेक्शन का क्वेश्चन जब भी सॉल्व करें आप सबसे पहले लास्ट में आइए, और लास्ट में आकर ये देखिए कि आपसे पूछा क्या गया। जैसे हमसे पूछा जाता है अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है या उसका मुख किधर है, तो ये विदाउट फिगर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। देखिए कैसे करते हैं। अब पूछा गया अब किस दिशा में है, हम कहेंगे तुरंत भाई साहब अंदर से खुश हो जाएंगे तुरंत कि हमें अब ये फिगर नहीं बनाना है। विदाउट फिगर इसका हम लोग आंसर करेंगे। कैसे, सुनिएगा। चलना शुरू कहां से किया है, उत्तर से। क्लियर है, उत्तर से चला। दाएं और बाएं को हम टिक कर देंगे, एक दायां, ठीक है भाई, उसके बाद फिर दायां है, उसके बाद एक बायां है। क्लियर, इसके बाद कोई नहीं है। हमने कहा सर एक बायां से दायां कट गया, हमारे पास क्या बचा है, एक दायां, ठीक है भाई। तो उत्तर से ये क्या था बेटा, नॉर्थ। नॉर्थ से एक राइट चला देंगे, कहां आ जाएंगे हम लोग, ईस्ट के पास। कहां आ जाएंगे भैया, ईस्ट के पास आ जाएंगे, जिसे क्या कहते हैं, पूर्व कहते हैं। व्यक्ति किस दिशा की ओर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, पूर्व की ओर है। अन्नू चौधरी नमस्कार बेटा, आ गए, पूरे आ गए गुरुजी बेटा, बहुत अच्छे आ गए तुम, ठीक है। वीडियो को, सेशन को शेयर कर दो बेटा और कंटिन्यू सॉल्व करिए सारे क्वेश्चन। आगे आइएगा। ये लो, इस क्वेश्चन की यदि बात करते हैं, प्रातः सूर्य की ओर चेहरा करके मैंने सड़क पर, हम सर पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, हमें पेपर में टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें क्या करना है, डायरेक्ट लास्ट में अब मैं किस दिशा की ओर जा रहा हूं। बोलो भाई क्या फिगर बनाने की आवश्यकता है आपको इसमें, सर हम इसमें कोई फिगर नहीं बनाएंगे, विदाउट फिगर आंसर देंगे। कैसे देंगे, सुनिएगा। सूर्य की ओर चलना आरंभ किया है, कुछ समय के बाद सूर्य की ओर का मतलब क्या हुआ, सुबह सूर्य किधर निकलते हैं, प्रातः लिखा हुआ है सर पूर्व की ओर, किधर निकलेंगे, पूर्व। हम तो भाई फिगर भी नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट उड़ाएंगे क्वेश्चन को। कहां से चलना शुरू किया, पूर्व से, ठीक है। चलना प्रारंभ किया, उसके बाद बाईं ओर मुड़ता है, इधर देखते रहना, दायां बायां बस आपको टारगेट करना है। करके चलना शुरू किया है, कुछ समय के चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ता है, इसको सर्किल कर दो, बाईं ओर मुड़ता है। उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है। अब मैं किस दिशा में, सर बाएं से दाएं कट गया, आप जहां थे वहीं जा रहे हैं। क्लियर भाई, ये जहां थे वहीं पे जा रहे हैं। रविंदर ने आंसर कर दिया बी, बहुत बेहतरीन बेटा। अगर बात करें पहले क्वेश्चन का आप कर रहे होंगे, इसका आंसर है उत्तर। प्रातः सूर्य की ओर चेहरा करके, चेहरा किया मेरे भाई, सूर्य किधर निकलते हैं, पूरब में। जब वो चेहरा करेगा तो पूरब में ही चलेगा, रिपीट करेगा तो पश्चिम में चलेगा मेरे भाई, ये बात याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ ए था, ठीक है। आगे क्वेश्चन पे आइए, ये लीजिए भाई। अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा क्या गया, हाँ जी, अब ये किस दिशा की ओर चल रहा है, खुश हो गए अंदर से भाई, किस दिशा की ओर चल रहा है। जैसे ही कहा किस दिशा की ओर चल रहा है, तुरंत हम कहेंगे मेरे भाई कि अब यहाँ फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है। एक व्यक्ति एक स्थान से चलना प्रारंभ करता है और पूर्व की ओर 15 मीटर चलता है। कहां से चलना स्टार्ट किया है, पूर्व से। बस हमने टारगेट कर लिया डायरेक्शन को, किसको टारगेट कर लिया, डायरेक्शन को। फिर बाएं घूमता है, कहां घूमता है, बाएं, और 10 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, किधर मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है। अब बताइए किस दिशा में, सर बायां से दायां ये कट गया, जहां व्यक्ति था
व्यक्ति वही है। ऑप्शन नंबर बी छाप दो मेरे भाई, छाप दो, ठीक है ना, छाप दो। चलिएगा, चलिए भाई, यहाँ पे देखिए एक व्यक्ति एक स्थान से चलना प्रारंभ करता है और पूर्व की ओर 15 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, ठीक है ना मेरे भाई, फिर दाएं मुड़ता है, ठीक है, किधर चलता है, पूर्व की ओर, उसके बाद मुड़ता है मेरे भाई, देख ले अब किस दिशा में है, तो वो पूर्व में ही होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आगे आ जाओ, इसको देखिए गौर से। एक स्थान से प्रारंभ करके ए पूर्व की ओर 3 किलोमीटर जाता है, फिर बाईं। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन पे आई लास्ट में, ए अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। अब ये पूछा गया जब किसी स्थान के सापेक्ष आपको दूरी पूछी जाएगी तब आपको फिगर बनाना पड़ेगा। आपसे बोला जाए प्रारंभिक बिंदु से किस स्थान पे है, फिगर बनाइए आप, प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, आप फिगर बनाइए। इनको आप विदाउट फिगर सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये बात आप याद रखें, ठीक है। लोकेश गुर्जर, जय हिंद बेटा, जय हिंद, ठीक है। जल्दी से बेटा इस क्वेश्चन का आंसर करें सभी लोग। चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूं। एक स्थान से प्रारंभ करके ए पूरब की ओर 3 किलोमीटर जाता है, स्थान ये मान लिया ए किधर गया 3 किलोमीटर, ये लो भाई, पूरब की ओर 3 किलोमीटर जाता है, ठीक है भाई, 3 किलोमीटर जाता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। अब फिर यहां से किधर मुड़ेगा बेटा, बाएं मुड़ेगा। लेफ्ट किधर है बेटा, ऊपर है। कितना चलता है भैया, 3 किलोमीटर चलता है। कितना चला भाई साहब, 3 किलोमीटर चलता है। फिर बाईं ओर मुड़कर कितना चला, 3 किलोमीटर चलता है। अब वह इसके बाद फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, फिर किधर मुड़ता है मेरे भाई, बाईं ओर मुड़ता है। कितना चला, 3 किलोमीटर। कितना चला भैया, 3 किलोमीटर चलता है। ए अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, बोलो भैया, बराबर दूरी है तो ए किधर होगा, नॉर्थ में। प्रारंभिक स्थान ये था, यहाँ पे डायरेक्शन का फिगर बनाओ, ये ए है, ठीक है भाई, ये कौन है, ए है, किधर है, उत्तर में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या है मेरे भाई, करेक्ट आंसर है। क्लियर है ना सारी बातें भाई, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलिए भाई, आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। देखिए सभी लोग कॉपी पेन लेकर के बैठो भाई, रविंदर और अन्नू, ठीक है बेटा, कॉपी और पेन लेकर के बैठिए तभी आंसर करिए, करेक्ट आंसर करें भाई, ठीक है। चलिएगा, अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है, इसका तो बिल्कुल पानी पत्ता कर लो भाई। इस क्वेश्चन को इतना भी नहीं जुनून होना चाहिए कि ये यहाँ 1 मिनट टिक सके, उड़ा दो इसको, बेहतरीन आंसर कर दो मेरे भाई, ठीक है। चलिए भाई, अब इस क्वेश्चन का आंसर है कि एक व्यक्ति अपने घर से चलना प्रारंभ करता है और उत्तर की ओर 8 किलोमीटर जाता है और बाईं ओर घूम जाता है और 6 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर घूम जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है। आप कहेंगे सर हमें इस क्वेश्चन को पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी, हम विदाउट फिगर सॉल्व करते। कैसे करते, देख मेरे भाई, अपने घर से चलना प्रारंभ करता है उत्तर की ओर, सर्किल कर दो तुरंत डायरेक्शन को, ठीक। उसके बाद किधर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है। उसके बाद 6 किलोमीटर चलता है, फिर किधर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है, ठीक है, और 5 किलोमीटर जाता है। बाएं से दाएं कट गया, व्यक्ति जिस दिशा में था उसी दिशा में चल रहा है। ऑप्शन नंबर ए, बोलो भाई हाँ या ना, बोलो मेरे भाई मेरे दोस्त, आंसर क्या होगा, ए होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आइए भाई। चलिए इस क्वेश्चन में, एक रेलगाड़ी पश्चिम में 120 किलोमीटर चलती है, ठीक है। हम डायरेक्ट लास्ट में आए, रेलगाड़ी आरंभिक बिंदु से स्टेशन किस दिशा में है, रेलगाड़ी के आरंभिक बिंदु से स्टेशन किस दिशा में है। यहाँ सर फिगर हमें बनाना पड़ेगा और फिगर को बना करके ही आंसर हम करेंगे, ठीक है। रविंदर जी ये कर रहे, बेहतरीन आंसर कर रहे थे बेटा, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेलगाड़ी पश्चिम की ओर कितना चली, पहले 120 120 चली वेस्ट की ओर, ठीक है। फिर हमने कहा 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा में, 30 किलोमीटर, फिर 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाती है, मतलब नीचे जाएगी, कितना जाएगी, 30 किलोमीटर।
स्टेशन पहुंचने से पहले 80 किलोमीटर पूर्व दिशा में, स्टेशन पहुंचने, अब पूर्व किधर है, इधर है, पहुंचने से पहले कितना चली, 80 किलोमीटर चली पूर्व दिशा में। क्लियर है ना। अब ये पहले थी रेलगाड़ी, ये यहां से चलना स्टार्ट हुई, यहाँ पे है वर्तमान में रेलगाड़ी। पूछा क्या, रेलगाड़ी के आरंभिक बिंदु से स्टेशन किस दिशा में है। बेटा इसको मिला दो, यहाँ इस बिंदु को मिला दिया, जहां जिस बिंदु से पूछा जाए उस बिंदु पे डायरेक्शन का फिगर बनाओ। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट दोनों के बीच में है तो सर क्या कहा जाएगा, साउथ वेस्ट में है, दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये लो, दक्षिण की ओर भाग रहा है एक लड़का, अपनी दाईं ओर घूमता है और भागता है, फिर वह, सर हमें क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, सीधा हमने देखा हुआ है किस दिशा में। कहानी खत्म हो गई, क्वेश्चन की तो मेरे भाई यहीं पे कहानी खत्म हो गई, हमें पता चला। ठीक है बेटा, सुनिएगा बेटा ध्यान से इधर। यहाँ पे हमने बात की है कि सर वह किस दिशा में है, अब वह किस दिशा में है। यहाँ पे बात की जाए कि भाई साहब चलना कहाँ से स्टार्ट किया है बेटा, दक्षिण से, दक्षिण से चलना स्टार्ट किया है, भाग रहा है एक लड़का, दाईं ओर घूमता है, किधर घूमता है बेटा, राइट, सर्किल करो राइट को, ठीक है, भागता है, फिर वह किधर मुड़ता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, अंत में बाईं ओर मुड़ता है, अंत में किधर मुड़ता है मेरे भाई, बाईं ओर मुड़ता है। अब वह किस दिशा में भाग रहा है, हम अच्छे से जानते हैं, एक दाएं से एक बाएं कट जाएगा, बचा क्या, एक दाया, क्या बचा, एक दाया, और साउथ से एक राइट लेंगे हम अगर, तो हम अच्छे से जानते हैं सर ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, साउथ से एक राइट लोगे तो कहां पहुंचोगे, वेस्ट में। ठीक है, अब कहां जा रहा है भाई, पश्चिम में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, आगे क्वेश्चन पे आइएगा सभी लोग। ये है अगला क्वेश्चन है आपका, राजू उत्तर दिशा में, अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है, सर पूरा क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हमने देखा किस दिशा की ओर चल रहा है, बस टारगेट करो नॉर्थ को। कहां से चलना शुरू किया, उत्तर से, राइट लेफ्ट देखिए बस, केवल राइट लेफ्ट। ठीक है, पहले किधर मुड़ा है, बाएं घूमता है और 15 मीटर चलता है, अब वो है कहाँ है, दाएं मुड़कर 50 मीटर, अंत में एक बार दाएं, दो दाएं एक बाएं, दाएं से बाएं कट गया, बचा क्या, एक दाएं, उत्तर से एक राइट लेंगे, कहाँ पहुंचेगा, पूरब में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन की ओर आइए, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दो व्यक्ति किसी जगह से विपरीत दिशा में चलना शुरू करते हैं। ठीक है भाई, दो व्यक्ति किसी जगह से, इधर देखिए, दो व्यक्ति किसी जगह से चलना शुरू, विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करते, 2 किलोमीटर चलने के बाद प्रत्येक दाएं घूमकर 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब उनके बीच की न्यूनतम दूरी क्या है, चलिए भाई देखते हैं। दो व्यक्ति किसी दिशा से विपरीत दिशाओं में 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर ये चलेगा भाई साहब, अब 2 किलोमीटर ये चलेगा। अब तुम लोग कहोगे सर आपने ईस्ट वेस्ट कैसे चला दिया, बेटा किसी दिशाओं में आप चला सकते हैं, लेकिन दोनों को आप विपरीत चलाइए। कैसा चलाएंगे आप, दोनों को विपरीत दिशाओं में चलाएंगे, सेम डायरेक्शन में उनको आप नहीं चला सकते, ये बात याद रखना। ठीक है, अब जब हमने ऐसा चलाया तो हमने कहा प्रत्येक दाएं घूमकर 5 किलोमीटर, ये जब इधर फेस है राइट घूमेगा तो इधर 5 जाएगा, ये जब बेटा राइट घूमेगा तो इधर 5 जाएगा। क्लियर। अब क्या पूछा है, अब उनके बीच की न्यूनतम दूरी, इनके बीच की आपको न्यूनतम दूरी बतानी है। ठीक है भाई, इनके बीच की जब आप न्यूनतम दूरी बताएंगे तो इनको आप मिला दीजिए, 90 डिग्री का एंगल बनाइए यहाँ से यहाँ तक। ये कितना है सर, 5 है।
कितना, यहाँ से यहाँ तक 5 हुआ, 5 5 कितना हो जाएगा बेटा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब हमें पता है सर इसकी दूरी कितनी है, 2 और 2 कितनी है बेटा, 4 है। जो ये डिस्टेंस निकल के आएगी रूट अंडर 10 का स्क्वायर प्लस कितने का है, 4 का स्क्वायर। 10 दाई 100 हो जाएगा बेटा, ठीक है। और 4 का कितना हो जाएगा, 16। 10 100 और 16 कितना हो जाए, 1 से 16 रूट अंडर होगी। ऐसा कोई ऑप्शन है सर, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। महासाय ने यहाँ पे मिस्टेक कर दी, ठीक है ना भाई, मिस्टेक करी है। तो इसका क्या है भाई साहब, तो यहाँ पे ना, यहाँ पे होगा 1.5। कितना होगा, 1.5। 1.5 होगा तो आंसर हमारा करेक्ट बी हो जाएगा। देखते हैं हम आपको दिखाते हैं सर कैसे बी होगा, ठीक है दोस्त, दिखाते हैं सारी बातें। इधर देखना भाई ध्यान से। अगर यहाँ बात करें, दो व्यक्ति किसी जगह से विपरीत दिशा में चलना शुरू करते हैं, जैसे ये दिशा है, ये भाई साहब 2 किलोमीटर चलता है, इधर भी ये कितना चलेगा, 2 चलेगा। दोनों अपने दाएं घूमकर 1.5 किलोमीटर चलते हैं। ये दाएं घूम के 1.5 चलेगा और ये दाएं घूमने के लिए ऊपर चलेगा। कितना चलेगा, 1.5 चलेगा। क्लियर। अब दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी आपको पता करनी है। आप न्यूनतम दूरी जब ही पता कर सकते हैं जब आपको उनके वहां 90 डिग्री एंगल बनाना पड़ेगा। आप 90 डिग्री एंगल कैसे बनाएंगे, इसको आप मिला देंगे। यहां से यहां तक कितना है भाई, 1.5। टोटल कितना हो गया, 3 हो गया। इधर कितना है भैया, 4 है। यहां से यहां तक कितनी है, 4 है। ये जो दूरी आएगी रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। क्लियर है ना भाई साहब। यह क्या है, 16 होगा, यहाँ पे कितना 9 होगा, रूट के अंदर होगा, बाहर इनको कहेंगे सर रूट अंडर 25। बाहर करें कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर। कितना हो जाएगा दोस्त, 5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। कितने बच्चों ने छापा था बता दो मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट आंसर है मेरे भाई साहब। सभी बच्चे इसका आंसर शायद कर रहे होंगे। क्या है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, ये रहा आपके सामने। इस क्वेश्चन का सभी लोग आंसर करें। अब किस दिशा की ओर चल रहा है, कमेंट में छाप दो बहुत जल्दी बेटा, कमेंट में। अब व्यक्ति किस दिशा की ओर चल रहा है, छाप दो बहुत जल्दी। आया किसी का आंसर क्या भाई। बात करते हैं, व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है। किधर चल रहा है, पूर्व की ओर। इसको टारगेट करो, पूरब को। चलना शुरू करता है, दाएं घूमता है। किधर घूमता है बेटा, दाएं। ये लो भाई साहब राइट आ गया। उसके अंत में 2 बार बाएं घूमता है। क्या घूमता है बेटा, बाएं। लेकिन कितनी बार घूमता है, 2 बार घूमता है बाएं। और प्रत्येक बार में 5 किलोमीटर चलता है। तो अब व्यक्ति किस दिशा की ओर चल रहा है सर, एक दाएं से एक बाएं कट जाएगा, बचेगा क्या, एक बायां। जब एक बायां बचेगा तो पूर्व से एक लेफ्ट चलवा देंगे तो कहां पहुंच जाए, उत्तर में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बेटा। क्लियर है ना। देखो इधर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। ये रहा आपके सामने। चलिए भाई, दो व्यक्ति ए और बी किसी बिंदु से चलना शुरू करते हैं और व्यक्ति ए उत्तर की ओर 6 किलोमीटर, ए बी से कितना और किस दिशा में है। बेटा पूरा क्वेश्चन छाप दो, ठीक है। बाद में हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। बहुत जल्दी छाप दो पूरे सभी लोग भाई, ठीक है। आंसर को छाप दो कमेंट में। चलिए देखिए इधर, दो व्यक्ति ए और बी किसी बिंदु से चलना शुरू करते हैं। व्यक्ति ए उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चलता है। उत्तर की ओर कितना चला व्यक्ति, 6 किलोमीटर चलता है। तथा व्यक्ति बी दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है। व्यक्ति बी किधर, नीचे चलता है 6 किलोमीटर। ये था इनका स्टार्टिंग पॉइंट, 6 किलोमीटर चलता है। तथा व्यक्ति बी दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है।
फिर ए बाएं घूमकर 5 किलोमीटर चलता है। ए किधर घूमता है बेटा, बायां। अगर नॉर्थ में जा रहा है, लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा। कितना चला भैया, 5 किलोमीटर चला। ये कौन आ गया, ए। यहाँ पे कौन है बेटा, बी। क्लियर है, 5 किलोमीटर चलता है। अब ए बी से कितना और किस दिशा में है, ए जो है बी से कितना और किस दिशा में है, इसको आपको बताना होगा। ठीक है, ए किधर चलाता है, उत्तर की ओर। बिल्कुल सही है बेटा। दोनों के बीच की जो दूरी होगी रूट अंडर आएगी। कितनी आएगी, यहां से यहां तक कितनी होगी, 6 और 6 12। आप कहेंगे 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, दोनों को आप क्या करेंगे, रूट अंडर। 144 प्लस 25, 144 और 25 को जोड़ेंगे 169 होता है, 169। रूट के बाहर करेंगे सर 13 किलोमीटर, इसका करेक्ट आंसर होगा। कितना होगा मेरे भाई, 13 किलोमीटर। कौन आंसर कर रहा है, 13 किलोमीटर एकदम करेक्ट आंसर होगा। अब आपको डायरेक्शन बतानी है ए बी से। कौन बेटा, ए बताना है। कहां से बताना है, बी से। तो जिसके साथ से लगा हो या का लगा हो, डायरेक्शन का फिगर वहीं पे बनता है। डायरेक्शन का फिगर हमें बनाना है बी के पास। डायरेक्शन का फिगर बना, ऊपर नॉर्थ है, इधर क्या है बेटा, वेस्ट है। दोनों के बीच की डायरेक्शन होगी नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम में 13 किलोमीटर। बी करेक्ट आंसर है भाई, बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्त, अगले क्वेश्चन पे आए सभी लोग, अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने अगला। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर चलता है, वह 4 बार बाएं घूमता है और 3 बार दाएं घूमता है। तो अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में होगा, ये आपको बताना है। बेटा क्वेश्चन वही है, पुराना जाना पहचाना। अब व्यक्ति का मुख, विदाउट फिगर वाला क्वेश्चन है, देख लो गौर से। चलना शुरू कहां से किया है, साउथ से भाई साहब। कहां से चलना शुरू किया, साउथ से। साउथ को क्या कहते हैं भैया, दक्षिण कहते हैं। दक्षिण से जब वो चलना शुरू करता है, 4 बार बाएं घूमता है। लेफ्ट कितनी बार घूमता है बेटा, 4 बार। 3 बार क्या घूमता है, राइट घूमता है। 3 बार अब व्यक्ति का मुख किस दिशा की ओर है, यहां से सर हम घटा देंगे, यहाँ 3 आर और 4 एल है, 1 एल बचेगा। दक्षिण से 1 एल चलोगे। साउथ कहाँ है, देखो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। सर यहाँ हम दक्षिण से 1 क्या चल देंगे, लेफ्ट। जब लेफ्ट चलेंगे तो बेटा कहाँ आ जाएंगे, ईस्ट में। कहाँ आ जाएंगे बेटा, ईस्ट में आ जाएंगे हम लोग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर मेरे भाई। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की ओर आइए सभी लोग। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, सभी लोग इसको कमेंट में छाप दो। ठीक है भाई, सभी लोग इसको कमेंट में छाप दो। तो व्यक्ति ने चलना किस दिशा से शुरू किया था जी, ये जो क्वेश्चन है मेरे भाई, आपको प्रारंभिक दिशा बतानी है कि व्यक्ति ने चलना कहां से शुरू किया था। अभी तक हमने 2 टाइप के क्वेश्चन पढ़े थे। एक क्वेश्चन पढ़ा था व्यक्ति की सापेक्ष दिशा बतानी होती थी, मतलब किसी बिंदु के अकॉर्डिंग दूसरा बिंदु किधर है। उसके बाद हमने पढ़ा था व्यक्ति किस दिशा की ओर चल रहा है। बट ये क्वेश्चन आया व्यक्ति ने चलना किस दिशा से शुरू किया था। ये क्वेश्चन बेहतरीन है, अलग है, यूनिक है। इसको देखिए, एक व्यक्ति किसी दिशा में चलना शुरू करता है, वह बाएं घूमता है। देखो चलना कहां से शुरू किया, फिगर तो यहां भी नहीं बताओगे, क्वेश्चन मार्क लगा दो। स्टार्टिंग की डायरेक्शन आपको पता ना हो तो आप क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क का साइन लगा देंगे। और जब आप क्वेश्चन मार्क का साइन लगाएंगे उसके बाद राइट और लेफ्ट को घुमाते जाइए। वह बाएं घूमता है और 2 किलोमीटर चलता है। सर कोई मतलब नहीं है 2 किलोमीटर का, ये सब ऐसे ही है। पहले बाएं घूमता है, फिर दाएं घूमता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर किधर घूमता है, दाएं। आगे देखिए, दाएं घूमता है और कितना चलता है, 4 किलोमीटर चलता है। अंत में एक बार बाएं घूमकर 3 किलोमीटर चलता है। अंत में किधर घूमता है, बाएं। कितना चला मेरे भाई, 3 किलोमीटर चलता है। यदि अब उसका मुख उत्तर की ओर हो तो व्यक्ति ने चलना किस दिशा से शुरू किया था। अब व्यक्ति का मुख किधर है मेरे भाई, उत्तर की ओर। तो उसने चलना कहां से शुरू किया था वो आपको बताना होगा। एकदम मेरे बब्बर शेरों कमेंट में छाप दो सभी लोग, बहुत जल्दी से छाप दीजिए भाई।
यहाँ हमने कहा सर बायां से दायां कट जाएगा, एक बायां बचेगा। क्या बचेगा? केवल एक बायां हमारे पास बचेगा। तो जब नीचे से हम ऊपर की ओर जाते हैं मेरे भाई, तो यदि हमारे पास बायां बचता है तो उसको हम दायां बना देंगे, और अगर दायां बचता है तो उसको हम बायां बनाते हैं। उत्तर की ओर जाएगा, इसको बेटा लेफ्ट कहते हैं, राइट कहते हैं, इसको क्या लेफ्ट कहते हैं। लेफ्ट बचा था, इसको हम क्या बना देंगे? राइट। उत्तर से एक राइट चलेंगे मेरे भाई, कहाँ पहुंचेंगे हम लोग? ईस्ट में। ईस्ट को पूर्व कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? पूर्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। कौन सा है करेक्ट आंसर? बी एकदम करेक्ट आंसर है। जो बच्चे बी को कर रहे हैं एकदम करेक्ट आंसर दे रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आइए। अगला क्वेश्चन क्या है? ये ले मेरे भाई, नवीन पूर्व की ओर अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है? दूर है, डिस्टेंस पूछी जाती है बेटा। आप लोग बनाइए फिगर को और आंसर करिए। फिगर को बना के आप लोग क्या करेंगे? आंसर करेंगे। देखिएगा गौर से आप लोग बेटा, नवीन पूर्व की ओर 30 मीटर चला। किधर चला बेटा? पूरब की ओर 30 मीटर चलता है। फिर वह दाहिनी ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। दाएं मुड़ेगा, नीचे आएगा, 20 चलेगा। दाएं 20 मीटर, फिर से दाएं मुड़ा और 30 मीटर चला। फिर से दाएं मुड़ा और कितना चला बेटा? 30 मीटर। जस्ट इसके सामने आ जाएगा। 30 मीटर चला। अब वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है? सर यहां से यहां तक की दूरी इधर 20 है, तो इधर भी कितनी होगी मेरे भाई? 20 ही होगी। कितनी होगी दोस्त? 20 मीटर की दूरी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या है? एकदम करेक्ट आंसर। जो बच्चे दे रहे हैं करेक्ट आंसर कर रहे हैं भाई। आगे चलिए सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, ये ले भाई, अब वह अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है? डायरेक्शन बतानी है, सापेक्ष डायरेक्शन बतानी है भाई। और सापेक्ष डायरेक्शन जब बताते हैं तो वहां फिगर की रिक्वायरमेंट होती है। बताइए भाई, रिक्वायरमेंट तो फिगर की है। ठीक है, इधर देखिए आप लोग, बताइए बहुत जल्दी आंसर इसका। यहां देखें, शैलेश दक्षिण की ओर 20 मीटर चलता है, यह फिर बाएं घूमता है और 30 मीटर चलता है। दक्षिण की ओर शैलेश कितना चला? 20 मीटर। इधर देख मेरे भाई, शैलेश दक्षिण की ओर 20 मीटर चलता है, यह बाएं घूमता है। दक्षिण की ओर कितना चला है? 20 मीटर। 20 मीटर चलता है, यह बाएं घूमता है। बाएं किधर जाएगा बेटा? इधर जाएगा। कितना चलता है? 30 मीटर चलता है। 30 मीटर चलता है। इसके बाद दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। दायां कहाँ? नीचे चलेगा। कितना चलेगा भैया? 10 मीटर चलेगा। 10 मीटर चलता है, दोबारा दाएं घूमता है और 40 मीटर चलता है। दोबारा दाएं कहाँ आएगा? इधर आएगा मेरे भाई। कितना चलता है? 40 मीटर चलता है मेरे भाई। कितना चलता है? 40 मीटर चलता है। इसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। दाएं मुड़ेगा ऊपर, तो भैया एक बात इसके बराबर में आ जाएगा। 30 मीटर चलता है। देखिएगा यहां से यहां तक की कितनी हो गई बेटा? 10 हो गई। ऊपर कितनी? 20। बराबर में आया कि नहीं आया? बोलो मेरे दोस्त, आगे आना बराबर में। अब यह रुक गया। अब यह आर अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है? शुरुआती बिंदु ये था, इससे किधर है बेटा? वेस्ट की ओर है, पश्चिम। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी कैसा है? एकदम करेक्ट आंसर। जो बच्चे कर रहे हैं करेक्ट कर रहे हैं बी को, पश्चिम इसका करेक्ट आंसर। इंग्लिश वाले कहेंगे सर बेस्ट इसका आंसर है। क्या है बेटा? बेस्ट। आगे चलिए सभी लोग, देखिए क्वेश्चन को। ये रहा, लो भाई, मुकेश पश्चिम दिशा की ओर 20 मीटर चला, दाएं मुड़ा और अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है? दूरी बतानी है। मुकेश पश्चिम दिशा की ओर 20 मीटर चला। पश्चिम किधर है? इधर है भाई। 20 मीटर चलता है, दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। दायां किधर है? नीचे है। कितना चला? 30 मीटर। फिर से दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। दाएं मुड़ गया, फिर इसी के नीचे आएगा, 20 मीटर चलता है। ठीक है,
वे अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? आरंभिक बिंदु से कितना, यहां से यहां तक की दूरी क्या है? 30 मीटर। कितनी है मेरे भाई? 30 मीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या है मेरे भाई? एकदम करेक्ट आंसर है। आगे आइए क्वेश्चन पे। ये आपकी सीट कंप्लीट हो गई मेरे भाई, ठीक है। यहां से आगे की बात हम लोग कल करेंगे। आज हम लोगों ने लेवल को थोड़ा डाउन रखा था, इसलिए डाउन रखा था क्योंकि ये फर्स्ट सीट है डायरेक्शन की। अब इसका कल जो लेवल होगा वो बढ़ जाएगा भाई, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन इसमें ठीक ठाक भी थे। आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत।